कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आशीष सिंह। जमशेदपुर से इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मानंद नारायणा। हरदुलिया से ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर राजेश सिंह। इसके अलावा हमारे साथ रांची से जुड़े हैं श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ और डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर कुमार। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष सिंह, हम आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप बताइए, आखिर जोड़ों के दर्द की वजह क्या है? क्या इसे हम उम्र का तकाजा माने कि उम्र बढ़ने के साथ हमें जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है, या फिर ये भी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक ड्रॉबैक है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आर्थराइटिस क्या है। आर्थरस मीन्स जॉइंट्स, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। समय के साथ जब हमारा घुटना या कूल्हा या बॉडी का कोई भी जोड़ जब सूज जाता है और घिस जाता है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जिस प्रकार समय के साथ बाल सफ़ेद होता है, जिस प्रकार समय के साथ आपके स्किन में रिंकल्स आते हैं या आमतौर से एक गाड़ी का टायर घिसता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में सारे जोड़ समय के साथ घिसता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आमतौर से ये जीवन शैली से जुड़ा होता है और एक उम्र आने के बाद से आदमी में आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट्स शुरू हो जाती है। यह कोई बीमारी नहीं है। पूर्वोत्तर देशों में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसे बीमारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। यह उसके साथ एज के साथ रिलेटेड है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश, जोड़ों के दर्द की समस्या सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं है, मौजूदा दौर में ये युवा पीढ़ी में भी नजर आती है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस की वजह से है या फिर इसकी कोई और वजह है? हाँ, आजकल युवा पीढ़ी में भी आर्थराइटिस की समस्या काफी कॉमन हो गई है। जब भी आपके जोड़ों में दर्द हो, खासकर अगर आप ये देखें कि 3 से ज्यादा जोड़ों में दर्द है और ये दर्द 2 या 3 महीने से ज्यादा निरंतर बना हुआ है, आपको तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए। आप में आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। डॉक्टर सुधीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में जो दर्द होता है वो किसी खास गतिविधि यानी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या किसी खास तरह की पोजीशन में बैठने से बढ़ जाता है? क्योंकि अक्सर हम लोगों की शिकायत सुनते हैं कि ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने या ज्यादा चलने से उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आमतौर पर नहीं। अगर हमारा ज्वाइंट अगर पूरी तरह से सक्षम है तो कोई भी गतिविधि पेनफुल नहीं होगा। अगर पेनफुल है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जैसे हम अपने जोड़ को चलाना शुरू करें, मूव करना शुरू करें, दर्द की शुरुआत होती है। और दर्द की शुरुआत तब तक जारी रहती है जब तक कि हम जोड़ों को मूव करते रहते हैं। अगर हम जोड़ों को अस्थायी तौर पर स्थिर करके रखें तो उसमें कमी आती हो सकता है पूरी तरह से समाप्त ना हो, लेकिन फिर भी जोड़ों में दर्द बरकरार रह सकता है। ऐसी स्थिति को गठिया या आर्थराइटिस कहा जाता है। डॉक्टर आशीष, क्या जोड़ों के दर्द को हम हेरिडेटरी प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं कि अगर परिवार के किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हमें भी वो परेशानी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? आर्थराइटिस, जैसा कि मैंने पहले बताया, जोड़ों का घिसना 2 प्रकार का होता है। एक होता है किसी कारण से और एक होता है उम्र से। जो किसी कारण से होता है उसमें हेरिडिटी या जेनेटिक प्रॉब्लम्स होता है, खास करके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या जिसको आमतौर से हम लोग गठिया बोलते हैं, इन कारण से आर्थराइटिस हो सकता है। जहाँ तक कि सावधानी बरतने का है, अगर आपको मालूम है या आप डायग्नोस्ड केस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हैं या किसी प्रकार के गठिया के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों में जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सकता है और नियमित रूप से किसी डॉक्टर से, खास करके ऑर्थोपेडिक सर्जन से आकर मिलना चाहिए ताकि सही समय पर हम इसको पकड़ सकें और सही दवा चालू की जाए। क्योंकि गठिया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो एक बीमारी है, इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है।
और ये जानना अनिवार्य है कि अगर हम नियंत्रण कर सकते हैं इसका, तो इसके लिए हमको जल्दी पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो पेशेंट के हित में भी अच्छा रहता है और डॉक्टर के हित में भी अच्छा रहता है। डॉक्टर राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस के इलाज के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे दवाइयां, घुटनों में लगने वाले इंजेक्शन या लुब्रिकेंट। ये सॉल्यूशन कई बार लोगों को मिसलीड करते हैं। इस बारे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, आज आर्थराइटिस के इलाज में कई विकल्प हैं, जैसे मेडिसिन। आप सुनते होंगे घुटनों में लगने वाले इंजेक्शंस। हाँ, इन्हें हम यूज करते हैं एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, बट ये एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल का विकल्प नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दवाइयों के वनस्पत। बट ये जो भी ट्रीटमेंट है ये टेम्पररी है, ये आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं देगा। अगर लॉन्ग टर्म रिलीफ आपको कोई देगा तो ये है आपकी एक्सरसाइज, डूज एंड डोंट्स, कुछ परहेज जो आपके डॉक्टर ने बताए हैं आपको, और वेट कंट्रोल। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी आर्थराइटिस प्रोग्रेस करेगी और अल्टीमेटली एक समय के बाद सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर सुधीर, आप बताइए कि क्या आर्थराइटिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है जिससे हमेशा के लिए जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सके? हाँ, बिल्कुल। कई दफा दवाइयाँ या होने वाली फिजिकल एक्टिविटी काफी हद तक मदद करती हैं, जिसकी वजह से दर्द में भी आराम होता है। और अस्थायी तौर पर अगर घुटना अगर एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड अगर खराब हो गया हो तो उसके सतह को बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में जोड़ स्टेबल, पेनलेस एंड मोबाइल होता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोड़ों के दर्द से जुड़े कई और अहम पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष, जोड़ों के दर्द में टोटल नी रिप्लेसमेंट कब कराना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। टोटल नी या हिप रिप्लेसमेंट जो ऑपरेशन है, यह आमतौर से पेशेंट खरीदता है, डॉक्टर्स नहीं बेचते हैं। या इंग्लिश में इसका अनुवाद करें तो दीज ऑपरेशंस आर सोल्ड बाय द बॉट बाय द पेशेंट्स, नॉट सोल्ड बाय द डॉक्टर्स। इसका मतलब हुआ, अगर आपके घुटने या कूल्हा में दर्द है और आप महसूस करते हैं कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में ज़्यादा दर्द हो रहा है और आप अपना ऊपर नीचे नहीं कर पाते हैं, अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका घुटना या कूल्हा में डिफॉर्मिटी यानी अलाइनमेंट गलत हो रहा है, अगर आप रोज़मर्रे की ज़िंदगी में अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को, यानी आपको दर्द की दवाइयों की ज़रूरत बढ़ गई है, एक लिमिट से ज़्यादा हो गई है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैम्पर हो रहा है, तो ये सभी कंडीशंस में हम लोग घुटना या कूल्हा प्रत्यारोपण का सजेशन देते हैं। घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन ये सर्जरी कितना सुरक्षित उपाय है? आज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हम बोल सकते हैं कि ये काफ़ी सेफ सर्जरी है। बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं इस सर्जरी के इंस्ट्रूमेंटेशन में, इम्प्लांट्स में। बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं एनेस्थीसिया में, पेन कंट्रोल मेथड्स में। डॉक्टर सुधीर, आपसे एक काफी अहम सवाल है कि इस सर्जरी में कितनी देर लगती है और इसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? ये छोटे समय का ऑपरेशन है, बहुत लंबा समय इसमें नहीं लगता है। जो मुख्य उसकी पद्धति है, जो मुख्य जो हिस्सा है ऑपरेशन का, ये आधे घंटे से भी कम समय का होता है। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक की सर्जिकल प्रक्रिया होती है। और इसको परफॉर्म करने के लिए, जैसे कहा कि मैंने, ये घुटने का सतह बदला जाता है, पूरे जोड़ को नहीं बदला जाता है। अगर लेग बोन का ऊपरी हिस्सा, जैसे टिबिया का ऊपरी हिस्सा अगर खराब अगर है तो उस सतह को एक खास तरह के पॉलीमर से बदला जाता है। और जांघ का निचला हिस्सा, जो जिसको फीमर बोलते हैं, जो दोनों एक दूसरे को मिलकर आर्टिकुलेट करते हैं,
उस हिस्से को एक खास तरह के मेटल के सरफेस से बदला जाता है। इससे मोर लाइक ए रीसरफेसिंग सर्जरी देन द जैसे कहा जाए किसी शब्दों में बांधा जाए तो केवल सतह को बदलने की प्रक्रिया है, न कि ये पूरे जोड़ को बदलने की प्रक्रिया है। डॉक्टर आशीष, लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी में कितना वक्त लगता है। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, जब हम घुटना प्रत्यारोपण करते हैं तो आमतौर से घुटना का सतह जो खराब हो गया है उसको ओंदा बनाकर एक मेटल बैक प्लास्टिक कंपोनेंट डालते हैं और इधर में फीमर को यानी जंघा के बोन को एक व्यवस्थित रूप से काटकर इधर मेटल का कंपोनेंट लगाते हैं। यह नी रिप्लेसमेंट यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट का स्वरूप है। इसके बाद घुटना जैसे पहले मुड़ता था वैसे मुड़ने लगता है, तो इसमें बेड रेस्ट का बात ही नहीं आता है। आज के लेटेस्ट टाइम्स में जो प्रोटोकॉल मैं फॉलो करता हूँ वो ऑपरेशन के शाम में मैं पेशेंट को बिठा देता हूँ, अगले दिन खड़ा होकर चला देता हूँ, तीसरा दिन सीढ़ी चला देता हूँ और 5वें दिन छोड़ देता हूँ। यही प्रोटोकॉल या प्रक्रिया विदेशों में भी फॉलो किया जाता है। डॉक्टर राजेश, सर्जरी के बाद क्या फिर से आसानी से काम किया जा सकता है? आप कुछ ऐसी हिदायतें देना चाहेंगे जिनका उन्हें ध्यान रखना बेहद जरूरी है? कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस है जो हम लोग सभी जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट्स को देते हैं। नंबर 1 कि जो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन है उसको प्रॉपरली लें। ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी बताया गया है उसको सिंसियरली करें। स्क्वाटिंग हम मना करते हैं, प्रोवाइडेड कि आजकल जो मॉडर्न जॉइंट्स आ गए हैं उसमें मूवमेंट, दे मे गेट कंप्लीट मूवमेंट, दे कैन स्क्वाट, बट फिर भी हम लोग मना करते हैं। वेस्टर्न बाथरूम यूज करना है, वेस्टर्न टाइप टॉयलेट्स यूज करना है। और अगर उनको डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल में रखना है। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, वो दांतों का इन्फेक्शन हो या कान का इन्फेक्शन हो, इमीडिएटली उसे ट्रीट कराएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। डॉक्टर सुधीर, आप बताइए, क्या सर्जरी के बाद रोगी आसानी से काम कर सकते हैं? ऐसी क्या हिदायतें हैं जो उन्हें ध्यान रखना जरूरी है? करीब करीब सब कुछ कर सकते हैं। हिदायत के नाम पर 2-3 चीजों के लिए किया जाता है का ख्याल किया जाता है। जैसे पालथी लगा के न बैठे तो अच्छा, चुक्कू मुक्कू बैठना, पालथी लगा के बैठना, ये 2 चीजों को अवॉइड करे तो अच्छा रहेगा। ऑल्दो अभी जो न्यूअर जो जॉइंट्स है वो करीब करीब पूरी नॉर्मल नी रेंज मूवमेंट को परमिट करता है। चाहे तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन न बैठेंगे तो अच्छा है, ताकि जो जोड़ की जिंदगी है उसका आप उचित लाभ पूरे जिंदगी भर ले सके। आप दोनों डॉक्टर से हमारे कुछ दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं। आइए हम अपने दर्शकों के सवालों को भी अपने शो में शामिल कर लेते हैं। सर, मेरा 7 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा नी जो है वो डिसलोकेट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे नी में बहुत दर्द होता है और सर्दियों में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि आगे जाके मुझे आर्थराइटिस होने के चांसेस तो नहीं है, और अगर है तो मुझे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि घुटना डिसलोकेशन के बाद अगर पैर बच गया तो इसका मतलब है जहाँ ट्रीटमेंट हुआ वो बहुत ही सक्सेसफुल आपका ट्रीटमेंट रहा। क्योंकि आमतौर से घुटना जब डिसलोकेट हो जाता है तो पीछे रक्त का वेसल होता है, उस पर दबाव पड़ जाता है और काफ़ी सिचुएशंस में पैर काटने की भी नौबत आ जाती है। पर जब भी घुटना डिसलोकेट होता है तो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी यानी सारे लिगामेंट्स भी टूट जाते हैं। तो आम तौर से इन पेशेंट्स का घुटना आम लोगों के बनस्पत ज़्यादा जल्दी घिसेगा। तो इसके लिए आपको व्यवस्थित रूप से एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए और एटलीस्ट 3 से 6 महीना पर एक्सरेस कराकर दिखाना चाहिए। मेरे बड़े भाई को नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, इसमें कितना वक्त लगेगा और ऑपरेशन के बाद वो कितने समय में ठीक हो जाएंगे? कब पेशेंट काम पे लौट सकता है ये डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो। यूजुअली जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं दे कैन रिटर्न टू देयर वर्क से आफ्टर 4 to 6 weeks। कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो हम लोग सभी जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट्स को देते हैं। नंबर 1 कि जो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन है उसको प्रॉपरली लें। ऑपरेशन के बाद
जो फिजियोथेरेपी बताया गया है उसको सिंसियरली करें। स्क्वाटिंग हम मना करते हैं, प्रोवाइडेड कि आजकल जो मॉडर्न जॉइंट्स आ गए हैं उसमें मूवमेंट, दे मे गेट कंप्लीट मूवमेंट, दे कैन स्क्वाट, बट फिर भी हम लोग मना करते हैं। वेस्टर्न बाथरूम यूज करना है, वेस्टर्न टाइप टॉयलेट्स यूज करना है। और अगर उनको डायबिटीज है तो उसे कंट्रोल में रखना है। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन है, वो दांतों का इन्फेक्शन हो या कान का इन्फेक्शन हो, इमीडिएटली उसे ट्रीट कराएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। सर मेरी मम्मी पिछले 4 साल से आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ कर रही हैं। स्टार्ट में तो उन्हें आराम था, लेकिन अब उसमें कोई आराम नहीं है। उनके नी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और अब वो 4-5 मिनट खड़ी भी नहीं हो पाती हैं, ठीक से चल फिर भी नहीं पाती हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि आप क्या सलाह देंगे, हम किस तरह का ट्रीटमेंट लें या कोई ऑयल आप क्या सजेस्ट करेंगे उनके लिए? तेल लगाना आदमी को सच में कितना लाभ देता है ये मुश्किल है कहना, लेकिन अपने यहाँ मालिश करने की प्रक्रिया या किसी भी मलहम को लगाने की प्रक्रिया बहुत ही पॉपुलर है। बहुत कम ही दवाइयां हैं जो कि स्किन बैरियर को क्रॉस करती हैं। जब तक आराम हुआ, ईश्वर का आशीर्वाद समझिए। अगर लगे कि मुश्किल ज्यादा है तो अपने निकट किसी डॉक्टर की सलाह लीजिए। शायद अगर कई मुश्किलों का समाधान या डिफिकल्ट कंडीशन में जोड़ का सतह बदलना भी काफी लाभदायक हो सकता है और पूरी तरह से इसे सुरक्षित ही माना जाए तो अच्छा रहेगा। आप दोनों डॉक्टर्स ने आर्थराइटिस और नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। इसके इलाज से जुड़े कई भ्रम भी हमारे दूर किए। आप दोनों ही डॉक्टर्स का हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को जोड़ों के दर्द की समस्या से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिले होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे शो में आए एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से आप अपनी बीमारियों से आसानी से छुटकारा पा सकें। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आर्थराइटिस से जुड़े कई अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।